कराची पहली बार आई हो? जी। लगता है घूमने फिरने का बहुत शौक है तुमको। मेरा तो दिल चाहता है पूरी दुनिया घूमूं। आज पहला दिन है इसका, आप ड्रॉप कर दें। चलो। कल जॉब से वापसी पे जुनेद भाई मुझे सीवीओ ले गए थे, बहुत मजा आया। अरे मेरा 6 आए हैं। तो मेरी बैट। आपको तो लूडो से बहुत नफरत थी। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? मुझे तुम दोनों की शक्ल से शदीद नफरत हो रही है। तुम तो मेरी कजन थी ना, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर खराब करते हुए? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सैफ के साथ कहीं आया जाया मत करो। इसमें बुराई ही क्या है? तो इतने दिनों तक तुम मुझे चीट करती रही, धोखा देती रही। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। कमल, जुनैद, इसकी तो सांसें नहीं चल रही। क्या हो गया? किसने मारा इसे? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरी बच्ची को मारा है। क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? हमने नहीं मारा उसे। अमीर घर की बेटी हो, घर के काम थोड़ी जानोगी, पर ये ससुराल है, यहाँ आटा भी गूंदना पड़ेगा, घर की सफाई भी। तेज नमक डाला है तुमने, तुम्हें पता नहीं है कि मैं ब्लड चलें, प्रेशर की मरीज हूँ। लूडो खेलते हैं। हटो भाई, टीवी देखने दो। आप हारने से डर गए ना? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। नफरत है हमको इस खेल से। ये क्या, आपने मूंगफली के छिलके यहीं फेंक दिए? आपको सिमटा वगैरह अच्छा नहीं लगता क्या? इस घर में हम भी बिखरे पड़े हैं, कभी हमें भी समेट लो। फिर वही फजूल बातें शुरू कर दी आपने। जहाँ चाय पीते हैं कभी वहीं रख देते हैं आप। अरे गलती हो गई ना यार, थोड़ा सा वक्त लगेगा तीर की तरह सीधा होने में। खैर छोड़े। अच्छा सुने, कल ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, कमरे के पर्दे लेने जाना है। क्यों भाई, क्या जरूरत है? ठीक ठाक तो है। कहाँ ठीक ठाक है, मैच ही नहीं करते। तुम्हें तो हर चीज परफेक्ट चाहिए। जब तक चीज मैचिंग की ना हो अच्छी नहीं लगती। तो एक काम करो, सब कुछ बदल दो, मुझे भी। नहीं नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, और ये थोड़ा बहुत वक्त कब मिलेगा आपको? सारा दिन तो घर के कामों में लगी रहती हो। अच्छा छोड़ो, संडे को मैंने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया। बाहर चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, घूमेंगे, पिक्चर देखेंगे, फिर शाम को सी साइड चलेंगे, ठंडी ठंडी रेत पे चलेंगे, ठीक है? मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं अपना घर छोड़ के बाहर घूमती फिरूं। पौधों का अशर देखा आपने कितने खराब हो रहे हैं, और वॉशरूम का पाइप लीक कर रहा है कब से। इस इतवार को ना प्लम्बर को बुला लाइएगा, लाजमी उसका काम करवाना है। मैं नहीं जा रही कहीं बाहर बाहर, फिर कभी चलेंगे। यार तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ आपके लिए और इस घर के लिए तो कर रही हूँ। अच्छा भाई जाओ, टीवी देखने दो। चाय पियेंगे? अच्छी सी बना के लाऊं? नहीं पीनी मुझे चाय। क्यों, नाराज हैं? जाओ, मैंने कहा ना, तंग मत करो, टीवी देखने दो। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो कवल? और खालाजान कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करती हैं। अच्छा अभी मुझे जॉब मिल गई है। भाई वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। खाला ने बहुत दुख देखे हैं। चलो अच्छा है, अब वो सुख में आ जाएंगी। आप ही, मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। आप ही, वो जॉब मुझे कराची में मिली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने हमारी मुलाकात भी होती रहेगी। आप ही, एक मुश्किल है लेकिन। बोलो, झिझक क्यों रही हो? आप ही, वो बात ये है कि मेरे पास कराची में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। जगह तलाश करने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सामान उठाओ और सीधा मेरे घर आओ। लेकिन आप ही, जुनेद भाई बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं, जुनेद क्यों बुरा मानेंगे, वो तो खुश हो जाएंगे, हमारे घर में रौनक जो लग जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं कल शाम की ट्रेन से ही कराची पहुँच जाऊंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जुनेद तुम्हें रिसीव कर लेंगे। और हाँ, खाला जान को मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। एक तो तुम्हारे शहर से जो उठता है सीधा हमारे घर का रुख करता है। मेरी गर्दन पतली है क्या? कराची में और कोई जानने वाला नहीं है ना, इसीलिए सब हमारे घर आ जाते हैं। अच्छा सुने, कमल कुछ दिन हमारे घर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी हो गई है कराची में। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब मना करने की जरूरत नहीं है, आने दो। तो ठीक है, फिर कल शाम आप उसे स्टेशन से रिसीव कर लेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, मैं नौकरी भी करूं, लोगों को पिक एंड ड्रॉप भी देता फिरूं, जब वो सक्कर से कराची आ सकती है तो स्टेशन से घर भी आ सकती है। अच्छा छोड़ दें आप, मैं खुद जाके ले आऊंगी। अच्छा रुको, नाराज क्यों हो रही हो? करता हूँ मैं कुछ। थैंक्स। अच्छा एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आइसक्रीम खाने चलता है। नहीं भाई नहीं,
मुझे कवल का कमरा तैयार करना है। आपने देखा नहीं कितना कम वक्त रह गया। कल वो आ जाएगी और सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। अरे तो आके कर लेना यार, कल का सारा दिन पड़ा है, कल शाम को आ रही है वो। वक्त यूं गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और वो सर पे आन खड़ी होगी, सारा घर यूं बिखरा हुआ। और ये जो आपने इतना कचरा फैलाया, ये कौन साफ करेगा? मैं जा रही हूँ, फिर किसी दिन चलेंगे आइसक्रीम खाने। मूंगफली खाओ बैठ के घर में। सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। कराची पहली बार आई हो? जी, मैंने सुना है सीवीओ देखने वाली जगह है। लगता है घूमने फिरने का बहुत शौक है तुमको। मुझे बहुत शौक है घूमने का। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सारी दुनिया घूम लूं। भाई सारी दुनिया तो मैं तुम्हें नहीं घुमा सकता, हाँ अलबत्ता कराची जरूर घुमा सकता हूँ। आप मुझे वाकई कराची घुमाएंगे? बिल्कुल। थैंक यू। किस किस्म की जॉब है तुम्हारी? आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती हूँ। गुड। घर कितना दूर रह गया है? बस यही 5 मिनट की दूरी पे है। वैसे रास्ते में एक मशहूर चाट वाला है, खाओगी चाट? मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी। सब मुझे चटोरी कहते हैं, जरूर खाऊंगी। और लोग मुझे चटोरा कहते हैं। चल के चाट खाते हैं। ठीक है। Excuse me, madam, plate, please. जी। Thank you. ये लेना बॉस। Thank you. चाट कैसी लगी? बहुत मजे की थी, मुझे तो मजा आ गया। इसका फोन आ रहा है। हेलो जी आपी। इतनी देर हो गई है भाई, कहाँ रह गए हो तुम लोग? आपी वो जुनेद भाई ने बोला कि रास्ते से चाट खिलाऊं तुम्हें, तो मैंने बोला ठीक है। क्या? मैंने घर में इतना जबरदस्त खाना बनाया और तुम लोग बाहर चाट खाने बैठ गए? आपी वैसे आपस की बात है, चाट बहुत मजे की थी। आ लेने दो जुनेद को, पूछती हूँ मैं इनसे। अच्छा आप जल्दी आ जाओ तुम लोग। हाँ फोन रख दिया। अरे क्यों बता दिया कि चाट खाइए बाहर? अब देखना मेरी चाट बनाएगी। सॉरी। चलो शेड लगाओ गाड़ी, मैं एसी ऑन कर रहा हूँ। चलो भाई आ गया घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। चाट खा लिया आप लोगों ने? और जो मैंने इतना सारा खाना बनाया वो कौन खाएगा? मैं खाऊंगी, मैं। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। चले। और सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अरे बताओ ऑफिस कैसे जाओगी? मैं रिक्शा या टैक्सी कर लूंगी। नहीं भाई, आज पहला दिन है इसका, आप ड्रॉप कर दें, परेशान हो जाएगी बेचारी। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, चलो। तो फिर जुनैद भाई मैं बैग लेके आती हूँ 1 मिनट में, ठीक है? क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। तो क्या करूं, मुंह बना के बैठा हूँ। फिर तुम ही कहती हो कि मेरे रिश्तेदार आते हैं तो आपका मुंह बन जाता। नहीं भाई, आप खुश रहा करें। अच्छा सुने, प्लम्बर कल भी नहीं आया भाई, बड़ी परेशानी हो रही है। मैं तो कह रही हूँ इसे छोड़े किसी और को बुला ले आओ। अरे हाँ मुझे याद आया, कल उसका फोन आया था, बेचारा सीढ़ियों से गिर गया। आज उसका बेटा आएगा, हो जाएगा काम आज। जल्दी जल्दी खाए ना, देर हो रही है, फिर उसे ड्रॉप भी करना है। चले। हाँ बस चलते हैं, चलो। अच्छा आप ही, शाम को मुलाकात होगी शाम में आपसे, मिलते हैं। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। चलिए जुनैद भाई। हाँ अरे नाश्ता तो पूरा कर लें। बाद में कर लूँगा, चलो चलो।
अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कमल कैसी है? और कमल तो ऑफिस चली गई। अच्छा बेटा, देखो मैंने तुम्हारे सहारे कराची भेजा है उसको। बहुत अच्छा किया, बस कुछ दिन की बात है खाला जान, सेट हो जाएगी यहाँ पर। बेटा अजनबी शहर है, उसका ख्याल रखना। तुम्हारी बहन है ना वो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं देख लूंगी। अच्छा सब छोड़े, आप ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है? बेटा बस शुगर ने तोड़ के रख दिया है मुझे तो। दवा चल रही है तो मैं भी चल रही हूँ। यहाँ पे आ जाइए कराची, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं। और अब तो कमल भी यही है। अरे बेटा अभी तो नई नई नौकरी लगी है, रहने की जगह हो जाएगी तो फिर चक्कर लगाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं खाला जान, मेरा घर है ना रहने के लिए। अच्छा नहीं लगता बेटा, दामाद क्या सोचेगा कि सबने मेरा घर घेर लिया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वैसा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छे ही रहे, जीती रहो। मैं चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और कमल की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं उसे कह दूंगी कि आपको कॉल कर ले। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। और जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जॉब बहुत अच्छी चल रही है और सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। घर में भी जॉब पे भी आप सब ने बहुत कोऑपरेट किया और स्पेशली जुनेद भाई ने। और आपको पता है वो कल मुझे जॉब के बाद सीवीओ भी ले गए थे, बहुत मज़ा आया। क्या? लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। वो मेरे जहन से निकल गया था। समंदर कितना ज़बरदस्त है ना आप ही, और मैंने वहाँ पे पानी का जहाज़ भी देखा, बहुत मज़ा आया। और क्या क्या दिखाया तुम्हें तुम्हारे जुनेद भाई ने? इतवार का प्रोग्राम बना रहे हैं हॉक्स पे जाने का। तुम जरा सालन देख लोगी, मैं अभी आई। तो इतवार को हॉक्स पे जा रहे हैं आप? हाँ, तुम्हें किसने बताया? कमल ने। अरे वो हमारी मेहमान है, इतनी दूर से आई है, मैंने सोचा कि उसे कराची घुमा दूं। तो आपने मुझे बताना भी बेहतर नहीं समझा? अव्वल तो ये कि बताने वाली बात नहीं है ये, और अगर बता भी देता तो तुम कौन सा हमारे साथ चलती? तुम्हें तो घरदारी से फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताते तो सही, मैं बीवी हूँ आपकी। तुम तो ऐसे बोल रही है अगर मैं उसे हॉक्स में ले गया तो तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी। बहरहाल आपको मुझे बताना चाहिए था। चलो पता चल गया ना, तो तुम भी चलने की तैयारी करो। ऐसे क्या देख रही हो? कहीं आप मेरे एतमाद का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे? तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो आप सुनना चाह रहे हैं। देखो फजूल बातें मत करो, जाओ जाके खाना निकालो, बहुत भूख लग रही है, और सोना भी है, सुबह ऑफिस जाना है मुझे। क्या बात है शोएब मलिक की यार, छा गया आज तो। क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? चलें पाँव उठाएं, लीडो खेलते हैं जल्दी से। लीडो खेलोगी? हाँ लीडो चैंपियन के खेलेंगे। साथ मैं भी चैंपियन ही हूँ। लगाओ बाजी। आप लगाएं। मुझे येलो वाला पसंद है। ये आ गया। सारी गोटी क्यों निकाल रहे हैं आप? हम सिर्फ 2 खेल रहे हैं, और कौन है यहाँ पर? बस रख दी। हाँ। चलो। पहल मेरी। नहीं पहल मेरी। नहीं पहल मेरी। मैं हमेशा लेता हूँ। नहीं मेरी है, दे दे मुझे। चल 6 आएगा। छक्का। छक्का, और ये 4। फिर छक्का आएगा, फिर छक्का। छक्का। नहीं नहीं छक्का नहीं आया। छक्का आया, रखे नहीं नहीं नीचे। नहीं छक्का नहीं अरे, आया। अरे एक आया है। देना मेरा 6 आएगा। नहीं, एक- अरे छोड़े। छक्का नहीं आया, एक आया है। अरे 6 आए, छोड़े। मेरी बैट।
आप ही देखिए ना, मेरा छेया है और ये बेईमानी कर रहे हैं, दे नहीं रहे मुझे। आपको तो लूडो से बहुत नफरत थी। अब वो हाँ असल में वो कमल ले आई थी तो मैंने खेल लिया थोड़ा सा। खाना तैयार है, खा लीजिए आके। मुझे एक बात बताएं, आप ही के साथ खुश तो है ना? ये बात अपनी आप ही से पूछो। आपसे इतनी फ्रेंडशिप हो गई है तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ? मैं खाना उठा लेती हूँ, आप लोग सुकून से बातें कीजिए। जब फुर्सत मिल जाए तो खाना खा लेंगे। नहीं मुझे तो बहुत भूख लगी है भाई, मैं तो आ रहा हूँ। आओ चलो चलो। मुझे भी बहुत लगी है, चलें। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? वो आप ही मुझसे दाल नहीं खाई जाती। इस घर में जो पकेगा वही खाना पड़ेगा। मैंने आपसे फरमाइश तो नहीं की। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ ना, आप बीच में ना बोलें तो बेहतर है। अरे वो हमारी मेहमान है, उसको अगर दाल अच्छी नहीं लगती तो कुछ और बना के दे दो। हाँ, आप कानून के खजाने ला के देते हैं ना मुझे, जो मैं गैरों पे लुटा दूं। क्या हो गया तुम्हें? अब ये गैर है? आप ही, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमल, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें बाहर से खाना ला के दे देता हूँ। मुझे का तो दिमाग खराब हो गया। यहाँ पे खाना लाने की जरूरत नहीं, इसे भी साथ ले जाएं बाहर, वहीं खिला कर ले आए। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आपको बड़ा बुरा लग रहा है? वो रोती भी गई है यहाँ से। मेरे आंसू तो नजर नहीं आते आपको? ये तुम्हारा मसला है क्या? मेरा मसला आप हैं और मेरे लिए तुम मसला बनती जा रही हो। देखो, मैं जानता हूँ कि मुनीज़ा का तो दिमाग खराब है, मैं भी उसे बहुत डांट के आया हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। ये क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से तो मैं घर जल्दी आता हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो। देखो, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? अब इन बातों का क्या फायदा? अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं मुनीज़ा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम दोनों की शक्ल से शदीद नफरत हो रही है। और तुम तो मेरी कजन थी ना, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर खराब करते हुए? खड़ी हो निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी रात को ये कहाँ जाएगी? जहन्नम में जाए, मेरा इसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे और मेरे बीच में सुनने सुनाने को अब रह क्या गया है? बेवकूफ मत बनो। एतमाद तोड़ा है मेरा। तुम अभी तक यहीं मौजूद हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निकलो यहाँ से। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। और तुम क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, मेरी बात सुनो। कहीं नहीं जाओगी तुम। इतनी बेइज्जती के बाद मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकती। रास्ता खुला है, जाओ। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, छोड़ो ये सब कुछ। हाँ, तुम इसे क्यों जाने दोगे यहाँ से? उन्हें से तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, सुबह हो जाए फिर उठ के सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, ये नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी। मैं अभी जाके खाला को फोन करके बताती हूँ कि उनकी बेटी यहाँ पे क्या गुल खिला रही है। मुनीज़ा आपी, खबरदार जो मुझे आप ही का अपनी इस गंदी जबान से। देखें, आप अम्मी को कॉल मत करें, उनकी पहले ही बहुत तबीयत खराब है, उनकी और तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज होने दो खराब। तुमने मेरी तबीयत खराब होने की फिक्र की थी? जरा खानदान वालों को भी तो तुम्हारा असली चेहरा नजर आए। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, रिलैक्स हो जाओ।
मैं मुनज़्ज़र से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? जाकर बात करें ना उनसे। अम्मी को ना कॉल कर दे, वो उनके पहले ही तो। तुम रिलैक्स हो, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है खाला, मैं इंतजार करूंगी आपका। तुमने खाला को फोन कर दिया? हाँ कर दिया, इतवार को आ रही हैं वो। क्यों पूरे खानदान में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? अच्छा, अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता ना तो ये सारे गेम नहीं खेल रहे होते आप। देखो मुनीज़ा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अपने आप को काबू में रखो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हो ना? यकीन करो मेरा, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन इस कमल का वजूद मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, बस चंद दिन और बर्दाश्त कर लो। वो चली जाएगी यहाँ से, जहाँ इतने दिन रखा है, 2-4 दिन और बर्दाश्त कर लो। ठीक है, मगर आप उससे दूर रहेंगे ये मैं बता दे रही हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। बस चल के तुम कमल से बात कर लो। क्यों? मेरे बात करने से क्या होगा? देखो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, बस चलो माफ़ करो और इस टेंशन को ख़त्म करो। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी जुनेद। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसकी जान ले लूं। वो इस वक्त कहाँ जाएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मत करो माफ़, लेकिन 2-4 दिन उसे यहाँ रहने दो, वो अपना इंतजाम कर लेगी तो चली जाएगी। ठीक है, ये घर आपका है, जो आपका दिल चाहता है आप करें, हटें रास्ते से। कमल जल्दी करो भाई, देर हो रही है मुझे। कमल चली गई है, उसे उसका कोई कोलीग लेने आया था। कुलीग? लेकिन उसने कभी बताया नहीं। तो अच्छा ही हुआ ना चली गई, वैसे भी उसे कब तक छोड़ने की जिम्मेदारी उठाते आप? अरे भाई वो हमारे घर में रहती है, किसके साथ आ रही है जा रही है, इसकी खबर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं तो उससे बात करती नहीं हूँ, मैंने जाते हुए देखा था, काफी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी दोनों की मुझे। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। हेलो कमल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज तुम जल्दी ऑफिस चली गई? जी वो सैफ आ गए थे मुझे लेने, तो मैं उन्हीं के साथ आ गई। सैफ? कौन सैफ? मेरे कुलीग हैं, हम ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। सिर्फ काम ही करते हो ना या और भी कुछ है? शक कर रहे हैं आप मुझ पे? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस ना कर दो। डबल क्रॉस कैसे? मतलब? यही कि मैं मुनज़्ज़र को वहाँ तलाक दूँ और तुम कहीं सैफ के साथ पुर हो जाओ, सैफ से मिलना जुलना छोड़ दो। मुझ पर एतमाद तो करें जुनेद। एतमाद और होशियार रहने में बड़ा फ़र्क है। मतलब शक कर रहे हैं आप मुझ पे? मैं शक नहीं एहतियात कर रहा हूँ। और हाँ, वापसी पे ऑफिस से मैं तुम्हें खुद पिक करूँगा। नहीं, आज रहने दें, मैं सैफ को बोल चुकी हूँ, अब कल से मना कर दूँगी। घर में हमारी मुलाकात नहीं होगी। तो क्या सामने आएंगे तो बगैर बात किए चले जाएंगे? मुनज़्ज़र तूफान खड़ा कर देगी। मैं तो बात करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मरवाओगी यार। मरना तो एक न एक दिन है ही। बकवास बंद करो। किसकी कॉल थी? अरे कुछ नहीं, वो जुनेद भाई की कॉल थी। सब खैर है ना? हाँ सब ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।
मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सैफ के साथ कहीं आया जाया मत करो। इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है तभी मेरा खून खौलता है। तो आपका खून तो खामखा ही खौलता है। तुम धोखा तो नहीं दे रही हो मुझे? अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। हाँ, मुझे यकीन नहीं है। तो फिर जब तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है तो फिर ये सब फजूल है ना। आज तुम मुनीजे को छोड़ रहे हो, कल तुम मुझे भी छोड़ सकते हो। तो फिर वो सब कुछ क्या था? देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुनीजा आपी को छोड़ सकते हो, इसीलिए सैफ मेरे लिए बेहतरीन चॉइस है, ठीक है? तो तुम इतने दिनों तक मुझे चीट करती रही, धोखा देती रही, मेरे जज्बात से खेलती रही। तुम जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अपने जज्बात पे काबू रखो। मुझे धमकी दे रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मुझे कत्ल कर दोगे? खत्म हो गई ये बात। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हारा दिल जुड़ जाएगा, कोई टीनेजर नहीं है। बात करते हैं। मम्मी, अगले महीने मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। आखिर मेरी फीस का बंदोबस्त कब होगा? अरे मुझे नौकरी से निकाल दिया है। कमल, जी हम एक शादी में जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जी जुनैद भाई, ठीक है। बाजी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें? चलो। क्या बात है, टीवी भी चल रहा है, लाइटें भी जली हुई हैं। मुझे लग रहा है कमल अभी तक जाग रही है। मैं तो बहुत थक गया यार। मैं देख के आती हूँ, ऊपर की भी लाइटें जल रही होंगी। पता नहीं पूरी रात जला के रखेगी। बिल तो हमें देना होता है ना। देखा कितनी लापरवाह लड़की है ये, लाइटें ऑन की हुई है। कमल, कमल, जुनैद, जुनैद, जुनैद जल्दी आ। जुनैद, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं? क्या कह रही हो ये? क्या हो गया? किसने मारा इसे? कैसे मर गई ये? अरे, इस वक्त दरवाजे पे कौन आ गया? चलें, चल के देखते। मैं चल रही हूँ आपके साथ। चलें ना। अस्सलाम वालेकुम। खाला, आप? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरी बच्ची को मारा है। वो यहाँ पर जॉब करने आई थी, इन लोगों ने उसे कब्र के अंदर उतार दिया। ये क्या कह रही है खाला? अरे क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? हमने नहीं मारा उसे। बीवी से पूछो अपनी। मैंने तो उसको बहन समझ के इसके पास रहने को भेजा था। मुझे क्या पता था कि यही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी मेरी बच्ची की। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरे शादीशुदा होके गैर शादीशुदा बच्चियों को ये भड़काता है, ये उकसाता है। हाँ भाई, ये क्या सब चक्कर है? अरे कोई चक्कर नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये बात को उलझा रही है। अरे मैं तो सुलझाने आई थी। इसी के बीवी ने गुस्से में मुझे फोन किया था और इन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। क्या जरूरत है पोस्टमार्टम की? लाश कटेगी, बेहुरमती होगी तो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बच्ची के कातिल चाहिए।
और अगर पोस्टमार्टम जरूरी है तो आप जरूर करवाएं। जब तक इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे मेरी बच्ची को सुकून नहीं मिलेगा। इनको अंजाम तक पहुंचाएं। ठीक है, मुझे आप दोनों से अलग-अलग बात करनी है। मैडम मुनीजे सच सच बताएं, बात क्या है? ये सच है कि मुझे गुस्सा ज़रूर आया था जब मुझे पता चला कि जुनैद और कमल का चक्कर है, मगर इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है कि मैं उसे कत्ल कर देती। कत्ल की वजह तो है आपके पास, क्योंकि वो आपका घर उजाड़ रही थी। ये बताएं कि कत्ल के वक्त आप कहाँ थी? मैं और जुनैद शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। वापस आए तो कमल की लाश मिली। अच्छा ये बताएं कि कमल और आपके शौहर के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? हाँ हुआ तो था। कमल का कुलीग उसे कुछ दिनों से पिक एंड ड्रॉप दे रहा था। जुनैद को इस बात का बहुत रंज था। अच्छा, यानी कमल की जुनैद के अलावा भी किसी से दोस्ती थी? ये तो मुझे नहीं पता कि दोस्ती थी या नहीं, लेकिन वो उसे पिक एंड ड्रॉप देने ज़रूर आता था। अच्छा, तकरीब के दौरान जुनैद आपको कहीं छोड़ कर गया था? हाँ गए तो थे, ये कोई आधे पौने घंटे के लिए। क्या क्या कर गए थे? कह रहे थे कि दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है। अच्छा ये बताएं कि आपके घर से शादी हाल का फासला कितनी देर का है? यही कोई 10 मिनट का। यानी कोई भी आधे घंटे में आराम से आ जा सकता है। ठीक है, आप जाएं और ज़रा जुनैद साहब को भेज दें। साइमा की कुली पे इतना गुस्सा आया था कि तुमने कत्ल कर दिया। सर मैंने उसे कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने कत्ल किया? शादी से पौन घंटे के लिए तुम बाहर गए थे, ये बताओ कहाँ गए थे? सर मेरे दोस्त ताहिर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी का फ़ोन आया था, मैं उससे मिलने गया था। नंबर दो दोस्त का। 0300। हेलो, ताहिर साहब बोल रहे हैं। तबीयत कैसी है आपकी? मैं इंस्पेक्टर रिजवान बोल रहा हूँ। पूछना यह था कि रात 11 से 11:30 बजे तक जुनैद साहब आपसे मिलने आए थे? ठीक है, थैंक यू। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत दम घुटने की वजह से हुई है। टाइम है तकरीबन 11:40। कत्ल का मोटिव जुनैद और मुनीसे दोनों के पास है, मगर उस वक्त तो ये दोनों मौजूद वहां नहीं थे। फिर आखिरी कत्ल किसने किया है? अच्छा, वहां कोई चौकीदार मौजूद था? सर चौकीदार तो है। चलो ठीक है, उससे चल के बात करते हैं। हाँ भाई, 2 दिन पहले रात की ड्यूटी पे तुम थे यहाँ पर? जी सर। यहाँ कत्ल हुआ उसके बारे में कुछ पता है? हाँ सर, यहाँ पर कवल बीवी रहता था जुनैद साहब यहाँ, उसका कत्ल हुआ था। अच्छा ये बताओ, उस रात 11-12 बजे के दरमियान कोई इनसे मिलने आया था? 11-12 के टाइम हाँ साहब, एक आदमी आया था। अच्छा, कौन था, जानते हो उसे? वो अक्सर कमल बीवी के साथ आता जाता था। एक दफ़ा हमने उसको रोका भी तो कमल बीवी बोला इसको आने दिया करो। अच्छा, पहचान जाओगे उसे? जी सर। ये तो नहीं? अरे क्या बात करते हो साहब, ये तो अपना जुनैद साहब है, ये नहीं था। ये? हाँ साहब, यही आदमी था वो जो उस रात आया था। ठीक है, तुम जाओ। तो ये है वो पर्दा नशीं कंवल के कुलीग सैफ। तुम एक काम करो, इसे उठा के लाओ, सारी स्टोरी फिर ये खुद सुनाएगा। सर